हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है बच्चों आपकी पढ़ाई? बच्चों, आज मैं आपको करवाने लगी हूँ गुडविल। ठीक है, गुडविल। पहले हमने करा था फंडामेंटल्स। ठीक है, आज मैं आपको करवाऊंगी गुडविल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। देखो बच्चों, मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल इज द वैल्यू गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, if they are more than the normal return on the investments। गुडविल होते ही क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? गुडविल प्रेजेंट वैल्यू, जैसे मीन्स मैंने कोई बिजनेस को सेल करना है तो मैं अभी आपसे मीन्स उसमें जो एसेट्स हैं 4 लाख की हैं, लाइबिलिटीज हैं 2 लाख की, तो मेरे को 2 लाख रुपीज आपसे लेने थे, पर मैं एक्सेस अमाउंट आपसे मांग रही हूँ। ठीक है, तो वो मैं क्यों मांग रही हूँ? वो मैं मांग रही हूँ बिकॉज ऑफ द गुडविल। मतलब मेरी 2 शॉप्स हैं। ठीक है, एक शॉप है मेरी 5 लाख की, दूसरी शॉप में आपको बोल रही हूँ बेटा सेम एरिया है, आपको 8 लाख में मिलेगी। तो आप बोलोगे मैम ये ज्यादा प्राइस आप क्यों मांग रहे हो? तो मैं बोलूँगी बेटा इस एरिया में आपको प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। ये एरिया ऐसा है जहाँ पे आप ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करोगे, प्रॉफिट्स आपको ज्यादा होने हैं। तो मैंने अभी जो पैसा है अभी मैं उसका ज्यादा मांग रही हूँ आपको, उस शॉप का पैसा ज्यादा मांग रही हूँ क्योंकि आपने फ्यूचर में प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करने हैं। ठीक है, मतलब अगर आप 1 लाख रुपया लगा के 10% मीन आपको 10,000 रेट ऑफ रिटर्न मिलनी चाहिए, पर अगर आप 15,000 रुपीज मिल रहे हैं आपको, तो जितना ओवर एंड अबव आप कमा रहे हो तो इट इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। ठीक है, अब देखो गुडविल फिर से सुनो। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स इफ दे आर मोर देन द नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसकी नीड क्यों होती है? नीड फॉर वैल्यू गुडविल। गुडविल की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, क्यों कैलकुलेट करनी पड़ेगी गुडविल? फर्स्ट है, गुडविल इज वैल्यूड व्हेन, नंबर 1, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं तो किसी पार्टनर को गेन होएगा, किसी को सेक्रीफाइस होएगा, तो उस केस में हमें गुडविल की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। अब पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो हमने उसको बोलना है कि तू कैपिटल लेके आ, हम इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तूने हमारे कारण प्रॉफिट्स अर्न करने, तेरे को भी प्रॉफिट्स में से शेयर मिल रहा है, तो तूने हमारे कारण प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, तो तेरे को गुडविल का भी कुछ शेयर है वो लेके आना पड़ेगा। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो हमें उसको उसके गुडविल कैलकुलेट करके, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करके उसको गुडविल में से शेयर देना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस की फर्म की सेल करते हैं तो भी गुडविल की जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन की। एंड 2 और मोर फर्म्स आर अमलगामेटेड, मतलब 2 फर्म्स की अमलगामेशन होती है, 2 फर्म्स मिलती हैं आपस में, मतलब एक बंदा ए फर्म चला रहा है, दूसरा बी फर्म चला रहे हैं, इन दोनों को इकट्ठे कर दिया जाता है। ठीक है, अमलगामेशन मीन्स इकट्ठा कर देना, फर्म्स को मर्ज कर देना। उस केस में भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। एंड फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, अगर फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी फर्म की अमलगामेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखो क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, देखो टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल कौन सी है? परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, एक होगी परचेज्ड गुडविल, दूसरी होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बच्चों परचेज्ड गुडविल का क्या मीनिंग है? परचेज्ड गुडविल इज द गुडविल फॉर विच कंसिडरेशन इज पेड। ठीक है, इट मे बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। परचेज्ड गुडविल जिसके लिए हम पे करते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम पे करते हैं। परचेज्ड गुडविल इज अ गुडविल फॉर विच कंसिडरेशन इज पेड। ठीक है, जिसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? इट इज द गुडविल फॉर विच कंसिडरेशन इज नॉट पेड, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, देखो मैं इसकी ना एग्जांपल देके आपको ज्यादा क्लियर करती हूँ। परचेज्ड गुडविल मतलब एक बिजनेस है आपका, उस बिजनेस में एसेट्स हैं 4 लाख की,
4 लाख की एसेट्स हैं। लायबिलिटीज उस बिजनेस में है 1 लाख की। परचेज कंसिडरेशन कितनी होनी चाहिए? अगर आपको कोई कहता है, आप अपने बिजनेस को सेल करने लगे हो, आप कहते हो कि मेरे बिजनेस में एसेट्स हैं 4 लाख की और लायबिलिटीज कितने की है 1 लाख की, तो आप कितने में बिजनेस बाय करना चाहोगे? आप बोलोगे कि मैंने इस बिजनेस के लिए 3 लाख रुपीज पे करने हैं, 3 लाख रुपीज आप पे करना चाहते हो, ठीक है। तो लेकिन जो वेंडर है, ठीक है, वेंडर आपको ये बोल रहा है कि मैंने इस बिजनेस के 5 लाख रुपीज लेने हैं, तो आप उसको बोलते कि तूने 2 लाख रुपीज एक्सेस से क्यों लेने हैं, तो वो बोलेगा कि बिकॉज ऑफ गुडविल, ठीक है, कि मेरे बिजनेस में आपने प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, अब आप मेरा बिजनेस बाय करने लगे हो, तो मैंने ये नहीं कहना कि एसेट्स 4 लाख की हैं, लायबिलिटीज 1 लाख की हैं, तो आप मेरे बिजनेस को परचेज कर लो, 3 लाख में परचेज कर लो, ऐसा नहीं होगा। वो बोलेगा मैंने 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा लेने हैं क्योंकि मेरे बिजनेस में आपने इतना पैसा अर्न करना है, ठीक है, आपने जितना पैसा आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज्यादा पैसा आपने अर्न करना है, तो उसका कुछ पार्ट है वो पहले ही वेंडर है बायर से ले लेता है, ठीक है। इस केस में देखो, अगर हमें मीन्स हमने एंट्री करनी है तो वो कैसे हमें एंट्री करनी पड़ेगी? इस केस में हमें एंट्री करनी पड़ेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट 4 लाख, ठीक है। मैं एंट्री करके दिखाती हूँ बच्चों, देखो इस केस में एंट्री होएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट 4 लाख, ठीक है। टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कितनी है बिजनेस में? लायबिलिटीज है इज ऑफ रुपीज 1 लाख की, ठीक है। हम वेंडर को कितना पे कर रहे हैं? हम वेंडर को पे कर रहे हैं 5 लाख, ठीक है। वेंडर इज डिमांडिंग रुपीज 5 लाख, हमने 5 लाख पे करा, तो देखो जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है वो हमारी क्या है? गुडविल है, मीन्स गुडविल अकाउंट डेबिट 6 लाख माइनस 4 लाख 2 लाख रुपीज, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी बीइंग बिजनेस परचेज्ड। आप बच्चों इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि परचेज कंसिडरेशन होनी कैसे चाहिए? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है, ये होनी चाहिए परचेज कंसिडरेशन। इफ मोर अमाउंट इज पेड, मतलब 4 लाख की एसेट्स है, 1 लाख की लायबिलिटीज है, तो वी शुड पे रुपीज 3 लाख, but instead of making payment of rupees 3 lakh, we are making payment of rupees 5 lakh. So if excess amount is paid, that is known as goodwill, right? Here excess amount is being paid by us, that is known as goodwill. This is the example of the purchased goodwill, ठीक है बच्चों। फिर से देखो, परचेज्ड गुडविल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज means it should be purchase consideration, but if more amount is paid then this is goodwill, right? अब मैं आपको क्लियर करने जा रही हूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में बच्चों मैंने आपको मेथड्स करवानी है, ठीक है। वो कौन कौन से मेथड्स हैं मैं अभी आपको क्लियर करने जा रही हूँ। मेथड्स ऑफ गुडविल में कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे? नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चों एवरेज प्रॉफिट में एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक तो हमारा बनता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड,
और सेकंड हमारा बनता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे दो मेथड्स हैं। एक तो है एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट्स ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, देखो पहले कौन सा एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें दो मेथड्स आ गए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और उसके बाद जो थर्ड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसमें हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड एंड सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट मैं आपको क्लियर करने जा रही हूं। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने क्या करना है बच्चों, देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हमने कैसे करना है। सपोज 3 years प्रॉफिट्स आर गिवन टू यू, 3 ईयर के प्रॉफिट्स है हमारे, मीन्स फर्स्ट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट्स है 1 लाख, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख, थर्ड ईयर का हमारा प्रॉफिट है 3 लाख। क्वेश्चन में लिखा गया है कैलकुलेट गुडविल फॉर द 2 years परचेज ऑफ 3 years एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, मीन्स 3 सालों की हमने एवरेज लेनी है, 3 सालों के हमारे प्रॉफिट्स है, और हमने जो गुडविल कैलकुलेट करनी है, चाहे 2 ईयर परचेज की है, चाहे 3 ईयर परचेज की है, चाहे 4 ईयर परचेज की, कैसे करनी है। सबसे पहले हमने टोटल करा, टोटल प्रॉफिट्स, अगर इसमें लॉसेज हो तो वो माइनस हो जाएंगे। टोटल प्रॉफिट्स हमारे आगे 6 लाख के। फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट्स, देन वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स देखो हमारे कैसे निकलेंगे, जितने हमारे टोटल प्रॉफिट्स हैं, 6 लाख के हमारे टोटल प्रॉफिट्स थे, टोटल प्रॉफिट्स को हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स से। मीन्स ये हमारे पास आ गया 6 लाख डिवाइडेड बाय 3, मतलब हमारे पास ये आ गए ₹2 लाख। अब हमने अगर गुडविल फाइंड आउट कर दी है, क्वेश्चन में चाहे 2 years परचेज है या 3 ईयर परचेज है, तो गुडविल निकालने का हमारा मेथड क्या होएगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, देखो 2 लाख, अगर 2 ईयर परचेज किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 ईयर परचेज किया तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैं अगर 3 ईयर्स की ले रही हूं तो ये मेरे आगे ₹6 लाख। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने सारे सालों के प्रॉफिट्स को ऐड करा, अगर प्रॉफिट्स है लॉसेज है तो यहाँ से माइनस हो जाते। ठीक है, ऐड करके मेरे पास टोटल प्रॉफिट्स आ गए अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये मेरे पास एवरेज प्रॉफिट्स आ गए 2 लाख के। गुडविल अगर 2 ईयर्स परचेज किया है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है एवरेज प्रॉफिट को, अगर 3 ईयर्स की है तो 3 से कर देना है, मतलब जितने भी ईयर्स की परचेज की होएगी हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। आप अच्छे से समझो, समझ लग रही है कि नहीं लग रही। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है मेरा
वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने प्रॉफिट्स लिए, फर्स्ट ईयर का 1 लाख, सेकेंड ईयर का 2 लाख, थर्ड ईयर का 3 लाख। इसमें जब आपको स्टेटमेंट गिवन होएगी तो साथ में वेट्स भी गिवन होएंगे। फर्स्ट ईयर का वेट था 1, सेकेंड ईयर का 2, थर्ड ईयर का 3। यहाँ पे मैंने क्या करना है, पहले वेटेड प्रॉफिट्स निकाल लेने हैं। वेटेड प्रॉफिट्स निकालने का क्या मेथड है, प्रॉफिट इनटू वेट्स। 1 लाख इंटू 1 वेटेड प्रॉफिट 1 लाख, 2 लाख इंटू 2 वेटेड प्रॉफिट 4 लाख, 3 लाख इंटू 3 वेटेड प्रॉफिट 9 लाख। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स 14 लाख आ गया एंड टोटल ऑफ वेट्स 6 आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स है 14 लाख के और वेट्स कितना था 6। ये मेरे पास 14 लाख बाय 6 करके आया 2,33,333। और गुडविल अगर आपको 3 इयर्स परचेज की है तो हमने क्या करा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिए इंटू 3 कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया राउंड ऑफ करके 7 लाख। ठीक है, ये बच्चों बहुत ही सुपर सिंपल मेथड है। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको गुडविल का मीनिंग बताया है और एवरेज प्रॉफिट मेथड के दोनों मेथड मैंने कवर करी है। कल की वीडियो में मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड कवर करूंगी। आपने अच्छे से समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना है और आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा।